नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया, उसे भी जाकर ज़रूर वॉच कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य वह रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो इसमें जो है पहला का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, यानी 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कुल मिलाकर 4। अगला प्रश्न, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है। प्रकोष्ठों का मतलब वही भाग या कक्ष। तो इसमें भी यानी 4 ऑप्शन होगा। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह है जो किसी भी समूह को रक्त दे सकता है, यानी खून दे सकता है। तो वह है ओ। अगला, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो रुधिर का थक्का जमाने में जो सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसमें 5वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पल्मोनरी शिरा खुलती है। तो पल्मोनरी शिरा जो है वह बायां आलिंद में खुलती है। अगला प्रश्न इसमें कि किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है जो ब्लड ग्रुप है वह है सी ऑप्शन, यानी ए बी। ए बी में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। अगला, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित यानी अनुपस्थित होता है? तो इसमें 10वां का ऑप्शन डी यानी ओ में होता है। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। तो फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक है वह है क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव में परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय जीव में परिवहन विसरण द्वारा होता है। तो इसमें 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। आप लोग याद कर लीजिए, ज से जाइलम, ज से जल, यानी जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस तरह से ट्रिक से भी याद हो जाएगा। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन से होता है। अगला प्रश्न इसमें कि जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं। तो जो पादपों में संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम कहते हैं, यानी जो जल को लेकर जाता है। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वह विलियम हार्वे ने की थी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। तो शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है तो वह है फेफड़ा, यानी इसमें 19 का जो ऑप्शन है वह है बी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रुधिर का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसमें 20 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? तो इसमें 40% भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है। अगला प्रश्न, मेढक के हृदय में होते हैं। तो जो मेढक के हृदय में टोटल 3 भाग ही होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद और 1 निलय होता है, यानी टोटल 3 भाग होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद और 1 निलय। तो इसमें का ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है कि पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। तो इसमें अगला प्रश्न कि रक्त के क्षनन की विधि कहलाती है। तो रक्त के क्षनन की विधि जो कहलाती है उसे अपोहन कहते हैं। तो इसमें 24 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। तो मानव मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करती है वो खोपड़ी करती है। तो यह ऑप्शन 25 का ए।